नमस्कार, मैं अमित मुद्गल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन और इनकी डेट्स हैं 1572 से 1637। यहाँ पर मैंने 1573 लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 1573 भी है, मगर अपन 1572 मान लेते हैं। ही इज़ डिकेंस ऑफ द 17th सेंचुरी। इसको डिकेंस माना जाता है, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। 17th सेंचुरी के कौन है? बेन जॉनसन। He is literary dictator of London and he is well known for comedy of humors. Comedy of humors, ये कमेंट में लिख के बताएं ये है क्या। और he discovered anti-mask, और anti-mask क्या होता है ये भी बताएं इन डिटेल। को भी अगले चैनल में लिखेंगे, पर अभी आप एज ए पॉइंट बेन जॉनसन के बारे में बुलेट पॉइंट्स हैं ये नोट कर लें। He joined the army and claimed to have killed a man in 1594. एंड इसी के साथ में एक और बात इनके साथ काफ़ी प्रचलित है कि ही किल्ड एन एक्टर इन डुएल। उसका नाम था गैब्रियल स्पेंसर। इसके अलावा बेन जॉनसन के जो पिताजी थे, ही एक्सपायर्ड बिफोर हिज बर्थ एंड ही अडॉप्टेड द ट्रेड ऑफ हिज स्टेप फादर। मीन सौतेले पिताजी का इन्होंने अपना ट्रेड फॉलो किया, और वो ट्रेड क्या था? ब्रिकलेयर, ईंट बनाने का काम मान लीजिए। एंड ही डिक्लेयर ही कुड नॉट एंड्योर, मतलब वो काम इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड ही इज़ द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू हैव हिज वर्क टुगेदर, ये आर नहीं है तो लगा लीजिएगा, एंड पब्लिश एज ए वोल। तो इन्होंने अपना कार्य किया भी है और पब्लिश भी किया है, तो ये ऐसा पहले ड्रामेटिस्ट थे। और इनके जो जितने भी काम हैं, ये वर्क्स करके टाइटल है, 1616 में वो पब्लिश हुआ। एंड ही स्टॉप्ड राइटिंग आफ्टर शेक्सपियर्स रिटायरमेंट। शेक्सपियर्स के रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने काम भी अपना बंद कर दिया, इन्होंने लिखना बंद कर दिया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पैदल चल के स्कॉटलैंड पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1618 में। और उनके जो इम्प्रेशन थे जर्नी के, वो फुट पिलग्रिमेज जो कि लॉस्ट हो गई है फायर के अंदर, उस पर लिखा गया था। और जहाँ पे इनको दफनाया गया वहाँ पे एक एपिटाफ है, वहाँ पे लिखा हुआ है ओ रेयर बेन जॉनसन। क्या लिखा हुआ है? ओ रेयर बेन जॉनसन। इसके अलावा इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद थॉमस नैश एक प्ले लिखा, द आइल ऑफ डॉग्स। द आइल ऑफ डॉग्स, ऑल्दो ये प्ले आज नहीं है, दिस प्ले इज नाउ लॉस्ट, इट प्रूव टू हैव सच ए स्कैंडलस सटायर एट दैट टाइम दैट द अथॉरिटीज क्लोज्ड ऑल द थिएटर्स and these guys are arrested who are involved in this play. तो भाई साहब बेन को अंदर जेल में डाल दिया गया। And in 1598, just a few months after the release from the prison, he wrote the most successful play, Every Man in His Humor. और जॉनसन wrote a prefatory poem in first folio in 1623, the collection of Shakespeare's writing. और इन द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ना, ड्राइडन ने प्रेज किया है जॉनसन को बहुत ज़्यादा, द मोस्ट लर्नेड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर हैव एवर हैड। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंड वाइल कंपेयरिंग हिम विद शेक्सपियर, ही कॉल्ड हिम द मोस्ट करेक्ट पोएट। और उन्होंने क्या कहा था ड्राइडन ने? इफ़ शेक्सपियर फॉर होमर, जॉनसन वॉज वर्जिल। ये बहुत फेमस कोट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा हमेशा। एंड देन उनका खुद का कोटेशन जो मेरे पर्सनल बहुत अच्छा लगता है, फॉर दिस आई फाइंड वेयर जेलेसी इज फेड, हॉर्न्स इन द माइंड आर वर्स देन ऑन द हैंड। दिमाग के अंदर यदि सींग हो ना, वो ज़्यादा खतरनाक है सिर पे होने की बजाय। ब्यूटीफुल। या अबाउट द पोएम इज ए समरी ऑफ द पोएम, राइट। तो समरी यदि आपको बोला जाए तो इस तरह से लिख देना, ठीक है। तो फेमस लिरिकल पोएम पेन बाय बेन, या आप एक तरह से समरी में लिख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स। एंड ही प्रोफाउंडली एक्सप्रेस हिज थॉट्स क्लियरली, हाउ टू अटेन नोबिलिटी इन अवर लाइफ्स। द नोबल नेचर है, तो नोबल कैसे बने ये एक तरह से बताने का कोशिश किया है इन्होंने। अपनी लाइफ के अंदर ये नोबिलिटी लाया कैसे जाए, और ये जो कविता है उसका आंसर है, पोएम इज द आंसर। मीनिंग एन अफेक्टिव लाइफ एड्स नोबिलिटी टू एवरी वंस लाइफ, एंड द पोएट ह्यूज एंड जायंट ओक ट्री विद ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट लिली। तो इन्होंने कंपैरिजन किया है बेसिकली
एक ओक ट्री का विद डेलिकेट लिली, and a man should live like lily which spreads happiness around. He adds living long like an oak tree doesn't make sense, है ना, और वो कोई noble being नहीं बनाता है उसको. And in short he says that quantity never counts but quality brings nobility to our life. तो this is how he approached. इसके अलावा यदि थीम भी इसकी यहाँ से ही पता चल जाएगी कि व्हाट मेक्स ए मैन नोबल, ये एक थीम है कि नोबल बनाता क्या है आदमी को. तो ये जो कविता है उसका आंसर है. दिस पोएम इज़ एन आंसर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. क्या आपको समरी में लिखना है और क्या आपको बेन जॉनसन के बारे में लिखना है. बेन जॉनसन के बारे में इतना डिटेल में मैंने आपको बताया है, छोटी छोटी बातें जो कि आपको नेट में भी काम आएंगी. तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं द नोबल नेचर बाय बेन जॉनसन. सो इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डज मेक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग इन ओक 300 years to fall a log at last, dry, bald, and sere. A lily of a day is fairer far in May, although it fall and died at night. It was the plant and flower of light, in small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. तो पहली लाइन देखिए, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री. तो लाइक आ गया तो यहाँ पे सिमिलर यूज़ किया है. जहाँ पे भी लाइक वगैरह इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वहाँ पे उसको हम बोलते हैं सिमिले. इन बल्क डज मेक मैन बेटर बी. तो DOTH जहाँ भी आपको दिखे तो उसको डज मान लें, ओल्ड फॉर्म ऑफ डज. और उस वक्त डू और इस तरह का नहीं था. ग्रामर पे बिल्कुल मत जाइएगा आप लोग, ठीक है. इन बल्क मतलब साइज़ में आप मत जाइएगा. तो साइज़ जो है ना वो आदमी को बढ़िया नहीं बनाती है, और कोई मतलब नहीं है एक पेड़ की तरह से बड़ा हो जाना. और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 year 300 साल तक एक जगह पे खड़े रहना. टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, और लास्ट में एक ट्रंक ऑफ ए डेड ट्री कहते हैं लॉग को, कि एक ठूट की तरह से नीचे गिर जाना. ड्राई होता है, वो सूखा हुआ होता है. बाल्ड गंजा होता है मेरी तरह से. एंड सेयर है ना, विदाउट मॉइस्चर और ड्राई, उसमें कोई मॉइस्चर वगैरह भी नहीं होता. बट अब होना कैसा चाहिए. ए लिली ऑफ ए डे इज़ फेयरर फार इन मे. जो मई के अंदर, मई महीने के अंदर जो लिली उगते हैं ना, वो इन सबसे इस पेड़ से ज़्यादा बेटर है. ऑल्दो इट फॉल एंड डाइड एट नाइट. वो सुबह उगती है, शाम को ख़त्म हो जाती है. सुबह उगती है और शाम को ये सारे फूल नीचे झड़ जाते हैं. इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट. पर ये कौन सा पौधा है जो कि खुशबू भी देता है, रोशनी देता है. इन स्मॉल प्रोपोर्शंस. इन स्मॉल प्रोपोर्शंस का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटीज़ और मेजर्स, है ना. जस्ट ब्यूटी सी, और वो ये क्या देता है, ये खूबसूरती देता है. एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और एक तरह से लाइफ को परफेक्ट बनाता है. तो बहुत इजी सा है कविता है, बहुत अच्छी कविता है. आई होप यू हैव एंजॉयड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. आई विल कीप continuing adding more and more syllabus. Thank you.